Hello everyone, good morning. Welcome to online classes. Students, today we shall go for the final topic in the chapter carbon and its compounds. Okay, so we have the topic soaps and detergents. Dear students, we shall going to discuss what are soaps, okay, and detergent, as well as we will also go for the preparation of soap. Okay, I will explain you the process, how do we people manufacture or prepare soap inside the laboratory or in industries. Okay, also मिसल्स को भी डिस्कस करेंगे हम लोग, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में भी डिफरेंस को यहाँ पर एक्नॉलेज करेंगे. ओके, और इससे पहले के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आप लोगों ने क्लियर कर लिया हुआ है. ओके, सो एक रीडिंग हैबिट ज़रूर होनी चाहिए आप लोगों के अंदर फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस. एग्जामिनेशन को लेकर आपको रीडिंग हैबिट बना के रखनी है. डू नॉट लीव एनी ऑफ द टॉपिक, मीन्स इग्नोर नहीं करने हैं टॉपिक्स को. ओके, सो लेट्स टेक सोप्स. यानी सवाल उठता है जो हम अपने यूजुअल डेली लाइफ के अंदर जो बाथिंग सोप यूज़ करते हैं या डिटर्जेंट केक्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आखिर ये हैं क्या. ठीक, तो हम जब कार्बन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों ने पढ़ा, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि सोप्स आर द सोडियम और पोटाशियम salts of higher fatty acids और कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है, सोप्स जो है खुद में एक कंपाउंड है. वो कंपाउंड कैसा है, तो सोडियम या पोटाशियम का वो सॉल्ट है, कंपाउंड है ऑफ हायर फैटी एसिड्स. ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड. अब मालूम पड़ेगा कि वो फैटी एसिड्स, ठीक है, हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम एस्टियरेट. ओके, सोडियम एस्टियरेट हैविंग द मॉलिक्यूलर और द केमिकल फार्मूला C17H35COONA. ठीक है, तो यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश कि ये कहीं ना कहीं हमारा कैटायन और एनायन है. ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं ये आयनिक सॉल्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, एक बात और ऐड होती है कि द आयनिक एंड ऑफ सोप डिजॉल्व्स इन वाटर. ठीक है, आयनिक एंड यानी जो हमारा सोडियम आयन है, ठीक है, इट सिंपली डिजॉल्व्स इन वाटर. ठीक है, तो बहुत वैराइटीज़ ऑफ सोप्स हम लोग यूज़ करते हैं और भी बातें हम बताएंगे आपको. नेक्स्ट वी टेक डिटर्जेंट. डिटर्जेंट है क्या, हम लोग कहते हैं ना कि डिटर्जेंट केक, बहुत सारे ब्रांड्स हम लोग देखते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने निकाला हुआ है. ठीक है, तो उन ब्रांड्स ने भी कहीं ना कहीं केमिकल प्रोसेस को ही फॉलो किया होगा अपने ऐसे प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में. ओके, अ डिटर्जेंट इज़ अ surface active or a mixture of surfactants with cleansing properties when dissolves in dilute solution. यानी डिटर्जेंट भी वैसे सरफेस एक्टिव क्लींजिंग प्रॉपर्टी के साथ अपने को फंक्शन करने वाले कंपाउंड या मिक्सचर कह ले. ठीक है, जब वो डिज़ोल्व होते हैं कहीं ना कहीं डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब कहीं ना कहीं जब वो किसी लिक्विड के अंदर आते हैं तो कैसे अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं. ठीक है, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टू फॉर्म मिसल्स विच मेक दैम टू सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, आपको पता है कि डिटर्जेंट, ठीक है, हमने सोप्स में देखा कि कैसी बाथिंग सोप, मोस्टली केक को यूज़ करते हैं हम लोग बाथिंग पर्पज़ से. ठीक है, टू रिमूव द डस्ट और वट एवर
डिपॉजिटेड एट आवर बॉडी, स्किन को क्लीन करते हैं हम लोग, ठीक है। और डिटर्जेंट नो डाउट इनकी प्रॉपर्टी होती है कि सरफेस यानी कहीं ना कहीं ऑयली, ग्रीसी, डर्ट अफेक्टेड जो भी क्लोथ्स होते हैं उससे हम लोग, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी के हेल्प से उनको रिमूव करते हैं, डर्ट फ्री बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया सरफेक्स एक्टिव और मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट विथ क्लींजिंग प्रॉपर्टी। इसके अंदर उसको क्लीन करने की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या, उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करते हुए, और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एग्रीगेट होकर, ठीक है, मिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं और विच मेक देम सॉल्युबल इन वाटर। डिटर्जेंट्स वर्क बेटर इन एन अल्कलाइन पीएच, ठीक है। अल्कलाइन पीएच, पीएच यू बेटर अंडरस्टैंड, यानी कहीं ना कहीं बेसिक मीडियम के अंदर ये काम करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब मूव करते हैं कि कैसे हम लोग सोप का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अगर आपको लेबोरेटरी लेवल पे दे दिया जाए कि स्टूडेंट्स यू आर लाइकली टू मैन्युफैक्चर और प्रिपेयर स्मॉल केक ऑफ सोप ऑफ एनी फ्रेगरेंस, किसी भी फ्रेगरेंस का बनाने की बात अगर की जाए तो कैसे करेंगे, ओके। सो लेट्स हैव द डिस्कशन कि कैसे हम लोग मैन्युफैक्चर तो नहीं करेंगे, जस्ट प्रिपेयर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का काम तो इंडस्ट्रीज़ का होता है, ब्रॉड एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रिपरेशन करें, प्रिपरेशन ऑफ सोप्स, सोप्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेबोरेटरी में मूव करते हैं, ठीक है, और जो वॉट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड उसको अरेंज करते हैं, असेंबल करते हैं, ठीक है, और शुरू करते हैं कि हम कैसे सोप को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सोप को प्रिपेयर करने के लिए हमें वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट ऑयल या एनिमल ऑयल या बहुत सारे आलमंड ऑयल, ठीक है, जो भी आते हैं हम लोग, आंवला ऑयल, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और फिर इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, ठीक है। तो टू प्रिपेयर सोप और मैन्युफैक्चर सोप we need vegetable oil और एनिमल ऑयल, ठीक है। सिंपली हम लोग लेते हैं क्या, कोकोनट ऑयल या आलमंड के ऑयल को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब करना क्या है देखते हैं हम लोग। जस्ट टेक, यहाँ पे हमने आलमंड ऑयल को ले लिया, ठीक है। अब करना क्या है, इसके साथ हमें ऐड कर देना है इसी बीकर के अंदर, ठीक है, NaOH के क्रिस्टल्स, चिप्स, इट इज़ बेटर टू राइट चिप्स ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड चिप्स आलमंड ऑयल के साथ ले लिया, ठीक है। चलिए अब कहीं ना कहीं इसको अब हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करनी होगी बाय हीटिंग द मिक्सचर, ठीक है। इसको हीट करने चलते हैं हम लोग और कंटिन्यूसली उसको स्टीयर करके मिक्स भी करेंगे, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद हम लोग फिर ऐड करेंगे अ पिंच ऑफ NaCl, ठीक है, अ पिंच ऑफ NaCl, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि NaCl क्यों थोड़ा बहुत डाला गया, तो कहीं न कहीं
फैट्स है, हायर फैटी एसिड्स है, ठीक है। तो इनको हार्ड करने के लिए, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा सा हमने NaCl का एडिशन किया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर और टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते वी सी कि वहाँ पर ग्लिसरॉल और साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड यानी सोप का फॉर्मेशन होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसको हम सोप का नाम देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेशन होता है। जब हम टेम्परेचर को थोड़ा सा रिमूव करते हैं यानी हीट को रिमूव करते हैं तो ग्रेजुअली ग्लिसरॉल जो है वो ग्लिसरीन जिसको हम कह सकते हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं सरफेस पर लोअर रीजन में, और वी कैन टेक आउट द हार्ड, इसको किसी न किसी सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड को लेकर एक किसी फ्रेम के अंदर डाल दिए, जिस भी साइज़ का केक हमें बनाना है सोप का वैसे डालकर, ठीक है, हमने सोप को तैयार किया। थोड़ी देर उसको कूल करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ बीच में हमें ये भी करना था कि एज़ पर आवर नीड कोई भी हम लोग फ्रेगरेंस को भी परफ्यूम डाल दें, फ्रेगरेंस के लिए इसके अंदर कोई भी परफ्यूम डाल सकते हैं, ठीक है, उसकी खुशबू मेंटेन करेगा, ठीक है। अब आपने कभी नोटिस किया होगा, ठीक है, ये इस प्रोसेस से हम लोगों ने मैन्युफैक्चर प्रिपेयर किया सोप को। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कभी भी आप बाथिंग सोप वगैरह को केक को देखते होंगे तो उसके रैपर को कभी गौर से देखना आप सभी, यू विल फाइंड कि वहाँ पर लिखा होता है TFM, TFM, इसके परसेंटेज लिखे रहते हैं। किसी किसी सोप पे 70%, किसी पे 75%, ठीक है, मोर देन 75% लाइक दैट लिखा होता है। इसका मतलब होता है टोटल फैटी मॉलिक्यूल्स, टोटल फैटी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जिसमें जितने मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फैटी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सोप की क्वालिटी उतनी एडवांस्ड होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया। अब हम चलेंगे कि एक टर्म आया था डिटर्जेंट के एप्लीकेशन में और सोप के, ठीक है, मिसल्स, ठीक है, मिसल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, यहाँ तक तो क्लियर कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट आएगा मिसल्स, ठीक है। यहाँ पर देखना है कि कभी भी हम लोग जो क्लोथ्स को यूज़ करते हैं, पहनते हैं, ओके, तो आफ्टर वियरिंग इधर फ्यू आवर्स और 1 or 2 days we see some of the portion, some of the part, the particular specific part or regions of the clothes get covered with the dirts और sometimes oils वगैरह या कहीं ना कहीं से डस्ट और ग्रीस हमारे क्लोथ्स के कांटेक्ट में आते हैं। तो हाउ डू वी रिमूव, कैसे इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, उसकी बात करें हम लोग। तो सबसे पहले जान लें कि मिसल्स होता क्या है, ठीक है। तो मिसल्स आर लिपिड मॉलिक्यूल्स, these are lipid molecules, ठीक है, लिपिड समझ रहे हैं, फैट से, ठीक है, that arrange themselves in, that arrange themselves in, ठीक है। मिसल्स वो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो खुद से अरेंज होते हैं इन ए स्फेरिकल फॉर्म इन एक्वा सॉल्यूशन, इन अ
spherical form in a solution। ठीक है, बेटर होगा कि हाँ हम लोग इन एक्वस सोल्यूशन करें, इन एक्वस सोल्यूशन। ओके, मिसल्स वो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अरेंज होते हैं स्फेरिकल फॉर्म में किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सोप्स आर मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स हैव। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सोप्स आर मॉलिक्यूल्स। सोप के बारे में आपने पढ़ा था ना कि हायर फैटी एसिड्स जो एंड होते हैं वो सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो सोप्स आर मॉलिक्यूल्स जिसमें इन विच टू एंड्स, ठीक है, इन विच टू एंड्स, ठीक है, अब आप उठा लीजिए एग्जाम्पल सोडियम स्टीयरेट का। ठीक है, एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, दोनों एंड की दो प्रॉपर्टी होते हैं, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट, दोनों एंड की अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, वन हाइड्रोफिलिक होता है और दूसरा हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, तो ये सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। ठीक है, ये जो हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, डिसॉल्व्स इन हाइड्रोकार्बन। ओके, डिसॉल्व्स इन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए एक हम लोग स्टडी करके देखते हैं। ठीक है, ये मिसल्स जो हम जब भी डिटर्जेंट अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, तो क्लोथ्स के साथ ये उस वाटर के अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। ठीक है, तो हमारा ये सपोज करें ना, हमारे पास सोडियम स्टीयरेट Na+, ये हमारा हाइड्रोफिलिक एंड हो गया और ठीक है, ये समझ लीजिए, और ये हमारा हाइड्रोफोबिक एंड होता है। ठीक है, ये मिसल्स के अंदर। ठीक है, और हम लोग जब कपड़े धुलते हैं तो हमें पता है कि डर्ट और ऑयल्स कैसे रिमूव होते हैं। हाउ फार? ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ सोप्स और डिटर्जेंट्स वी कैन गो फॉर रिमूविंग द डर्ट। तो इसी सीक्वेंस में मिसल्स का ही फॉर्मेशन होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली एट लास्ट वी हैव one more small topic. Okay, we need to discuss hard water and soft water. ठीक है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को थोड़ा सा हम लोग कंक्लूड कर ले इस चैप्टर को इन दो टॉपिक्स के बेसिस पे कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होते क्या हैं। ठीक है, तो एक हम लोग ना छोटा मोटा एक दोनों के बीच डिफरेंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, कि कैसे हार्ड वाटर बनते हैं, कैसे और किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में वो हार्ड वाटर नहीं होता, वो सॉफ्ट वाटर होता है। ठीक है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, एटलीस्ट दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे ही पूछना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स, कभी भी आपने, ठीक है, सोप का एप्लीकेशन अप्लाई किया होगा जब हम लोग हैंड पंप वगैरह के वाटर को यूज़ करते हैं और उसमें डिटर्जेंट पाउडर वगैरह को, ठीक है, यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि वेरी लिटिल अमाउंट में फोम स्कम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अगर टैप
वाटर को यूज़ करते हैं और उसमें डिटर्जेंट, तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोम और स्कम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या रीज़न है? तो उससे पहले हमें जानना चाहिए कि वैसे वाटर दैट कंसिस्ट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, मीन्स वाटर consisting large amount of salts of calcium and magnesium. Okay, calcium and magnesium के सॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर में सच वाटर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट दिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, यानी इतने ज़्यादा अमाउंट में सॉफ्ट वाटर के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के कंपाउंड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कुछ भी कंपाउंड आप ले लें आयनिक, ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और हमें ये भी देखना है कि हार्ड वाटर, ठीक है, लिटिल अमाउंट ऑफ फोम और स्कम और लेदर, झाग जिसको कहते हैं, ठीक है, एज फॉर्म्ड। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ लेदर या स्कम और फोम जो है इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंस अब सिंपल कर सकते हैं। टैप वाटर को ले ले एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में, द ग्लास माइट बी फिल्ड हाफ, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, और एक में आप वाटर ले लें सेम वॉल्यूम में, हैंड पंप वाटर को। ठीक है, और ट्राई करें कि एक दूसरे किसी कंटेनर के अंदर सोप का सॉल्यूशन बनाकर, ठीक है, और दोनों अलग अलग सैंपल्स में सेम सोप सॉल्यूशन को डालकर देखेंगे और स्टीयर करेंगे फॉर फ्यू मोमेंट, यू विल फाइंड कि ये डिफरेंस विल बी फाइंड। ठीक है, ये डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा, मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो क्लोजिंग द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, बिगनिंग में ही मैंने कहा है कि आप चैप्टर को फिर से एक बार गो थ्रू करिए, रीडिंग लगाइए, एक एक चीज़ों को देखिए। अगर आपसे क्वेश्चंस कुछ निकलते हैं तो उन क्वेश्चंस को लिखिए और खुद से डीपली सोच कर देखिए उसके आंसर्स को। ठीक है, क्योंकि कहीं ऑनलाइन कहीं सर्च कर लेने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, आपको खुद उसे अटेम्प्ट लेना होगा। ठीक है, और अगले सेशन में जब हम लोग आएंगे, मिलेंगे ऑनलाइन, तो हम फाइनली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को शुरू करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम ऑल ऑफ यू। थैंक यू।